एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप एक महीने के अंदर स्ट्रैटेजिकली क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज कर सकते हो जिससे कि आप सिर्फ एक महीने के अंदर अपना यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाओ। तो देखो, इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ कि जो आप फॉलो कर सकते हो और उससे आपका जो पेपर है वो 99% क्लियर होने के चांसेस हो जाएंगे। क्योंकि देखो, हम सब ना एक बहुत नॉर्मल लेवल के बच्चे हैं। हमसे ये नहीं हो सकता कि हम दिन के 15-15, 16-16 घंटे बैठ के पढ़ लें, है ना। हमारे लिए अगर हमने 6-7 घंटे पढ़ लिया तो मतलब हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, है ना। सो अगर आप भी इस तरीके के हो, आपसे भी दिन के 15-15 घंटे नहीं पढ़ा जाता एंड देन यू आर फिगरिंग आउट कि मैं यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करूँ, मेरे पास एक महीना बचा है, मुझे कुछ नहीं पता है, सिलेबस का नहीं पता है, कैसे कवर होगा कैसे नहीं कवर होगा। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल प्रूफ होने वाली है। सो अब जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसको पहले भर के साइड कर दो, तो वो काम की जो टेंशन है वो आपके दिमाग से हट जाएगी। ठीक है, एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया उसके बाद हम पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। अब हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एग्जाम है जो पड़ेगा, मान लो वो 1 जनवरी को ही पढ़ने वाला है। ठीक है, हम ये टारगेट मान के चल रहे हैं, तो उस हिसाब से अब हमारे पास 1 महीना 2 दिन है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे अब हम जो अपनी तैयारी है वो प्लान आउट करेंगे। अब हम इसको प्लान आउट कैसे करेंगे? सो देखो, हमारे पास टोटल 30 डेज है। हमने इनको 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 10 दिन 10 दिन और 10 दिन, तो टोटल मिला के ये हो गया हमारे पास 1 महीना, जो कि आपके दिसंबर का। अब ये डिवीजन करके आपको करना क्या है? तो देखो, जो शुरू के 10 दिन है ना इस महीने के, उसमें आपको करनी है पेपर 1 की तैयारी। जो उसके बाद के 10 दिन आएंगे उसमें आपको करनी है पेपर 2 की तैयारी। और जो लास्ट के आपके पास 10 डेज बच गए हैं ना, उसमें आपको रिवीजन करनी है, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट, सैम्पल टेस्ट, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं आपने। ठीक है, और थोड़े बहुत जो टॉपिक्स आपके बच गए हैं ना वो आपको इन 10 दिनों में कवर करने हैं। राइट, सो ये एक बेसिक आउटलाइन है, एक बेसिक मैप है, फॉलो करना है आपको। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके अंदर और डिटेल में जाके हमें कैसे पढ़ना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको ना अपने पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकलवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। याद रखना कि जो आपका सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का, वो किसी भी वेबसाइट से मत निकाल लेना। यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और वहाँ से उसका जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करना और फिर उसका प्रिंट निकलवा लेना। एक बार आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट हो गया तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मुझे ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो इस महीने के शुरू के 10 दिन है उसमें आपको पढ़ना है पेपर 1। राइट, सो पेपर 1 आप 10 दिन में कैसे कवर करोगे? अब आप सिलेबस देखोगे अगर अपना, तो पेपर 1 जो है उसके अंदर 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप रोज का एक चैप्टर भी पढ़ते हो तो 10 दिन के अंदर आपका जो पेपर 1 है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चैप्टर पढ़ना कैसे, क्योंकि चैप्टर में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले आपने अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस है ये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा आज फर्स्ट डे है, मैंने पेपर 1 का पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कौन सा चैप्टर उठाया? मैंने वो चैप्टर उठाया जो मुझे लगता है कि मेरे लिए कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेपर 1 की बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो मुझे पर्सनली डिफिकल्ट लगता है बाकी सब्जेक्ट से कंपैरिजन में। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो मैं अपना सिलेबस उठाऊंगी ना, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं उठाऊंगी पढ़ने के लिए वो होगा हायर एजुकेशन सिस्टम। अब हायर एजुकेशन सिस्टम में रैंडमली नहीं पढ़ने लग जाना है कुछ भी। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मुझे सबसे पहले वो नोट डाउन करने हैं। वो नोट डाउन करके सबसे पहले जब मैं पढ़ने बैठूंगी तो जो सबसे मुश्किल और सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उनको पढ़ना शुरू करूंगी। उसके बाद मैं जो थोड़े आसान वाले हैं इस यूनिट के अंदर उनमें पढ़ने जाऊंगी। सो यानी कि देखो, आपको क्या करना है, आपके पास एक 10 दिन का टारगेट है कि मुझे 10 दिन में जो पेपर 1 है उसका सारा सिलेबस जो है वो मुझे कवर करना है। उसमें भी जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मुझे पर्सनली, वो मुझे सबसे पहले कवर करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर हायर एजुकेशन सिस्टम डिफिकल्ट लगता है तो मैं क्या करूँगी, पहले दिन हायर एजुकेशन सिस्टम को पढ़ा, उसमें भी फिर उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ कि हायर एजुकेशन सिस्टम के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं इस यूनिट के, वो मैं सबसे पहले कवर कर लूँ। सो अगर आप एक दिन में एक चैप्टर भी पढ़ लेते हो तो यानी कि 10 दिन में आपके 10 चैप्टर हो गए। और अगर आप एक दिन में एक चैप्टर कवर करते हो तो आपको हार्डली कितना टाइम लगेगा, 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स।
इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अब चाहो तो आप एक साथ भी पढ़ सकते हो, बट इतने तो हम इंटेलिजेंट है नहीं कि हम 7-7 घंटे एक साथ लग के बैठे रहें। तो हम क्या करेंगे, हम ब्रेक्स में पढ़ना शुरू कर देंगे, तो हमारी जो पढ़ाई है वो भी हो जाएगी, प्लस हमारा एक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया जो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता था। बहुत बच्चे ये गलती क्या करते हैं ना कि पहले वो आसान वाला पढ़ लेते हैं और जो मुश्किल वाला होता है वो बाद के लिए छोड़ देते हैं। बट आपको ये गलती, आप लोगों को ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जैसे जैसे आप मुश्किल चीज़ें पढ़ने लगते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये पढ़ लिया, मैं आगे भी और पढ़ लूँगी। ठीक है, सो वो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा लोगे ना, सो जहाँ पे जैसे देखो मैंने यहाँ पे अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाया है, सो मैंने यहीं पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो सारे लिख दिए हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हायर एजुकेशन सिस्टम के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने ढूंढे हैं, मुझे मिले हैं, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो जब भी मैं इस सिलेबस को उठाऊंगी तो मुझे पता रहेगा कि हाँ इस यूनिट से मेरे को ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो पहले कवर करने हैं, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा PYQs आए हुए हैं, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। सो ये मैं पहले पढ़ूंगी, उसके बाद जो आसान पार्ट है इस यूनिट का उस पर मैं जाऊंगी। सो ऐसे आपका 10 दिन में ये वाला सिलेबस खत्म हो जाएगा, पेपर 1 का सारा। उसके बाद जो बाकी के 10 दिन बचे हैं उसमें आप सेम करोगे पेपर 2 के लिए, जो कि आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है। ठीक है, उसके बाद जो 10 दिन बचते हैं ना उसमें आप अच्छे से करोगे रिवीजन, जो आपने पढ़ा है वो सारा रिवाइज करोगे, प्लस हर रोज आपको कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट, सैम्पल टेस्ट, PYQs लगाने ही लगाने हैं। सो गाइज, रिवीजन तो आपको लास्ट के 10 डेज में करनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आज मैंने चैप्टर पढ़ा टीचिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, मैंने पूरा दिन लगा के, जितना भी टाइम मुझे लगा, मैंने वो पूरा जो चैप्टर था वो कवर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, रात को सोने से पहले एक बार जस्ट ब्रीफली जो मैंने पढ़ा है ना उस सबको एक बार रिवाइज कर लेना है। ऐसे ही कल जब मैं देखूंगी अपना नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, तो उससे पहले या उसके बाद में जो मैंने कल पढ़ा है ना, यानी कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कल पढ़ा था, तो उसको मैं आज भी रिवाइज करूंगी एंड दिस विल गेट एड ऑन। टीचिंग एप्टीट्यूड जो मैंने कल पढ़ा था ना उसको मैं आज भी रिवाइज करूंगी, तो वो जो चीज है ना आपके साथ, वो रोज आप रिवाइज करते रहोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो रिवीजन के लिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप वो रोज करते रहना, और जो लास्ट के 10 डेज हम छोड़ रहे हैं ना रिवीजन के लिए, उसमें भी आपको तो करनी है ही रिवीजन। अब इन सब बातों में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको स्टैंडर्ड बुक्स का ही यूज करना है, क्योंकि देखो आजकल मार्केट में बहुत सारी UGC नेट के लिए ना बुक्स आ गई हैं। अब हमें नहीं पता ना कि वो कितनी रिलायबल है या नहीं है, उनमें सही लिखा है या गलत लिखा है, हू नोस, हम जाके हर बुक की टेस्टिंग थोड़ी ना कर सकते हैं। तो आपको जो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि अरिहंत की बुक्स आती हैं, KVS मदान आती है, अर्पिता कारवा की बुक आती है, ये बेस्ट सेलर बुक्स हैं और इनके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आपको मिल जाएंगे। मैंने खुद ने भी इन पर्सनली तीनों बुक्स को पढ़ा है। ठीक है, मैंने ऑसवेल भी पढ़ी है, सो इनका कंपैरिजन भी मैंने आपको करके बताया था इस वीडियो के अंदर। आप चाहो तो जाके देख सकते हो, अगर आपने अब तक बुक परचेज नहीं करी है पेपर 1 के लिए, सो आप इन्हीं में से कोई एक बुक परचेज करना डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। मैंने यहाँ पे इन सब के जो अच्छे पॉइंट्स हैं, थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं डिटेल में, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। बट कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आप इंटरनेट से पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप इवन किसी बुक से भी पढ़ रहे हो, तो उनका जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है ना, वो रिलायबल होनी चाहिए। यू शुड नॉट फील कि यार इस बुक में जो ये चीज़ लिखी है ये सही भी है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप बुक खोल के पढ़ रहे हो, आप एग्जाम में जा रहे हो और फिर उसका आंसर ही कुछ और निकल रहा है क्योंकि आपने गलत बुक को यूज़ किया। ठीक है, सो एक इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट में आजकल बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। यही सेम चीज़ मैं कहूँगी यूट्यूब चैनल्स के लिए भी। अगर आप UGC नेट सर्च करते हो ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारे चैनल्स आते हैं जो कहते हैं हाँ हम ये पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ, मतलब बहुत सारे ना कोचिंग सेंटर यूट्यूब पे ही खुले हुए हैं। सो आपको ये जज करना है कि आपके लिए, आपको क्या लगता है कि कौन सा वाला चैनल सही में एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सही तरीके से पढ़ा रहा है। ठीक है, सो ये सब आपको जज करना है और उसी के बाद उस चैनल के ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि आप किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करना। आप स्टैंडर्ड बुक्स ही खरीदना और उनमें जो लिखा हुआ है ना, आप उसी को रूल ऑफ थंब मानना। सो ऑल राइट गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स, या फिर आप स्ट्रैटेजी वीडियो भी कह सकते हो इसको, जो मैंने बहुत सोच के बनाई थी। सो आई होप दिस विल प्रूव हेल्पफुल टू यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।